सीखना है ना। और वो सीख के सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं रखना है इसके ऊपर उसको क्या करना, अपनी जिंदगी में उसको आधारित करना है, यानी कि उस वचन को अपने लिए रिसीव करना है। प्रभु जी आज से मैं ऐसा करूंगी, जब मैं ऐसा करूंगा। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, अच्छा है वचन, आज का वचन बहुत बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन उसको अपने लिए रिसीव नहीं करते। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है ना? हम लोगों को क्या करना बेटा, सबसे पहले उस वचन को जो सुना है उसको ये सोचना है, खुदा ने ये मुझसे आज बात करी है और आज ये वचन जो है आज जो मेरे लिए, अब मुझे ये वचन जिस तरीके से मुझे मिला है उसी तरीके से मैंने अपनी जिंदगी से काम भी लेना है ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज का वचन देखेंगे हम लोग, रोमियो 4:13 से पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक बहुत बड़ी बात है जिसको आज तक यहूदी लोग नहीं समझ पाए, है ना, जिसके कारण अभी भी परमेश्वर से दूर है ना। यहूदी बहुत लोग जो है आज भी उनका विश्वास जो है व्यवस्था के ऊपर है। व्यवस्था के ऊपर होने के कारण उन्होंने मसीह को अभी तक नहीं जाना, अभी तक नहीं जाना मसीह को, है ना। वो आज मसीह से दूर है। यहाँ पर दिया गया 13 आयत को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा, क्योंकि रुक के पढ़ना है बेटा, जल्दी भागना नहीं है। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को, अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, उनको व्यवस्था के द्वारा नहीं दी गई, है ना। न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग बोलते हैं, अपन देखते हैं कई बार यहूदी लोग भी यही बोलते हैं, हम अब्राहम के वंश से हैं, लेकिन अब्राहम ने व्यवस्था को पूरा नहीं किया है। उसने क्या किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, है ना। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, व्यवस्था को पूरा करने के चक्कर में रहते हैं और उनका कहीं भी विश्वास या विश्वासी वो कहीं से भी नजर नहीं आता। सो यहां पर हम देखते हैं खुदा ने बोला है धार्मिकता व्यवस्था से नहीं मिलती। और दूसरी आयत को आगे वाली को पढ़ेंगे 14। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं, व्यवस्था वाले यदि वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ, और तो फिर विश्वास क्या हो गया, व्यर्थ, और प्रतिज्ञा निष्फल रहेगी। हाँ जी, क्योंकि प्रतिज्ञा करी गई किससे, अब्राहम से। उसने क्या बोला है कि तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। ये क्या है, प्रतिज्ञा, और विश्वास के द्वारा उसको धर्मी भी ठहराया गया। ये दो चीज है ना, प्रतिज्ञा और विश्वास, लेकिन व्यवस्था के अनुसार नहीं, व्यवस्था के अनुसार नहीं। यहां लिखा है 14 में, क्योंकि यदि धार्मिकता वाले वारिस हैं, व्यवस्था वाले वारिस हैं, तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर हमारे को ये बात को समझना है कि व्यवस्था जो है उसे हमारे को ये नहीं है कि अलग कर दिया, उसको क्या करा, परमेश्वर ने पूरा करके दिया, पूरा करके दिया। किसने, प्रभु यीशु मसीह ने। उसने हर एक व्यवस्था को पूरा किया, है ना। लेकिन फिर उसके बाद उसने क्या करा, उस सारी व्यवस्था को करने के बाद जब क्रूस के ऊपर वो लास्ट समय उसने बोला सब पूरा हुआ। इसका मतलब व्यवस्था जो थी वो सारी खुदावंद यीशु मसीह ने
पूरी कर दी, सब कुछ पूरी कर दी, है ना। और लिखा है कि व्यवस्था जो थी, एक बार देखेंगे गलातियों 24, 3:24। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए पहुंचाने के लिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए आगे हमारी शिक्षक हुई है। हमारी शिक्षक हुई। हमारे को ये वो बता रही थी कि मसीह आने वाला है, वो दुख उठाएगा, वो मारा जाएगा, वो गाड़ा जाएगा और वो तीसरे दिन जिंदा होके 40 दिन इस दुनिया में रह के पिता के दाहिने जाके बैठेगा और उसके लहू के द्वारा हम लोग क्या हो जाएंगे? पापों से छुड़ाए जाएंगे, व्यवस्था से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सो व्यवस्था हमारे को क्या कहां तक लाती है? यीशु मसीह तक। यीशु मसीह तक लाती है। आगे पढ़ो। कि हम विश्वास में धर्मी ठहरे। किससे? विश्वास से। विश्वास से। यहाँ पर हमने देखा अब्राहम को जो धार्मिकता मिली वो कैसे मिली? विश्वास के द्वारा। विश्वास से मिली है। उसको विश्वास से मिली है, उसको व्यवस्था से नहीं मिली है। उसके साथ जो प्रतिज्ञा हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि वो विश्वास में धर्मी गिना गया, विश्वास से धर्मी गिना गया वो। आगे पढ़ेंगे। परंतु जब विश्वास आ चुका हाँ, तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे। अब क्या आ गया? विश्वास आ गया। अब हम शिक्षक के अधीन ना रहे। यानी जो हमें व्यवस्था सिखाते थे, या हमारे को जो व्यवस्था बताते थे, अब हम उनके अधीन नहीं है, क्योंकि अब व्यवस्था को तो खुदावन यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। अब हम व्यवस्था से नहीं, अब हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। क्यों व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहर सकते? एक बार इसको पकड़ के रखेंगे और हम लोग 4:1 में चलेंगे। रोमियो 4:1। हम क्या कहें? इसलिए हम क्या कहें? हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया कामों से, यानी यदि वो व्यवस्था से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हमारे को कैसे विश्वास, हमारे को विश्वास से धर्मी ठहरना है। प्रभु है, उसने मेरे लिए क्या करा है जी? लहू बहाया है। उसने मेरे लिए जो मार मुझे पड़नी थी, जो मेरे को जो सजा मिलनी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेके अपने लहू बहा के हमारे को व्यवस्था से छुड़ा लिया और शैतान के हाथों से आजाद कर दिया। हम किससे धर्मी ठहरे? विश्वास से। विश्वास से। अब परमेश्वर के सामने यदि हम आए हैं, उसने हम पापियों के ऊपर क्या करा? दया की। जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे, है ना, तो परमेश्वर ने क्या करा? हमारे ऊपर अनुग्रह किया। अनुग्रह से हम धर्मी ठहरे। एक और पढ़ेंगे हम लोग, रोमियो 3:24 से पढ़ेंगे। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसको पढ़ो, फिर से पढ़ो एक बार और। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है ना। हमारा छुटकारा किससे हुआ? यीशु मसीह से। कैसे हुआ? उसके लहू के द्वारा। उसने अपना लहू हमारे गुनाहों के लिए बहा दिया। उसने अपने लहू से हमें क्या करा जी? खरीद लिया है। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, अब हम परमेश्वर ने हमारे को क्या करा? अनुग्रह से धर्मी ठहरा दिया। अब जो उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा, है ना। कहां लिखा ये? 3:16। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जल्दी। हाँ जी। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जहाँ ऐसा नहीं लिखा है जो कोई व्यवस्था के कामों को पूरा करे, जो कोई, ऐसा नहीं लिखा है। जो कोई किस पे विश्वास करे? यीशु मसीह पे विश्वास करे, वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन।
कैसे? विश्वास करने से। विश्वास क्या करना है बेटा?